हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। सैम्पलिंग टेक्निक्स। एक्चुअली सैम्पलिंग टेक्निक्स होती क्या है कम्युनिकेशन में, सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज द सैम्पलिंग इन कम्युनिकेशन। सैम्पलिंग टेक्निक्स में क्या होता है, जनरली हम एक एनालॉग सिग्नल लेते हैं और एक एनालॉग सिग्नल में एक पल्स ट्रेन के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे हम देखें कि ये एक एनालॉग सिग्नल है और उसका मल्टीप्लिकेशन हम एक पल्स ट्रेन के साथ करते हैं, और जिससे हमें एक मल्टीप्लायर में से गुजारने के बाद एक सिग्नल मिलती है, जो कि सैंपल्ड सिग्नल होती है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है नेचुरल टाइप की सैंपलिंग का, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पल्स ट्रेन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पल्स ट्रेन है हमारी, ये पल्स ट्रेन है हमारी, और ये हमारी एक एनालॉग जो हम मैसेज सिग्नल लेते हैं वो है। दोनों का मल्टीप्लायर में जब हम डालते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें एक सैंपल्ड सिग्नल मिलती है, जो कि मैंने यहाँ पर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पैम सिग्नल यहाँ पर लिया हुआ है, जो कि एक नेचुरल सैम्पलिंग को शो करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि दो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं। एक इंपॉर्टेंट होती है इसकी पल्स विड्थ, और दूसरी जो होती है वो होती है सैम्पलिंग पीरियड, जिसे हम टीएस से इंडिकेट करते हैं और पल्स विड्थ को इंडिकेट करते हैं टाउ से। तो ये तो था हमारा सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें मैंने ये एग्जांपल लिया नेचुरल सैम्पलिंग्स के, जैसे आइडियल सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। आइडियल सैम्पलिंग जनरली उसकी पल्स विड्थ जो होती है वो जीरो होती है, इसलिए हम उसका यूज नहीं करते। लेकिन जो नेचुरल सैम्पलिंग होती है उसकी पल्स विड्थ पॉजिटिव होती है, और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग का यूज भी हम बहुत ज्यादा करते हैं। तो हम जनरली इन दो टाइप की सैम्पलिंग को यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल सैम्पलिंग के बारे में। सो द टॉप ऑफ द मॉड्यूलेटेड पल्स आर नॉट फ्लैट। द इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो इसका टॉप होता है वो फ्लैट नहीं होता है ना। और ये हमेशा टॉप जो है वो फॉलो करता है कि जैसे जैसे एनालॉग यानी कि मैसेज सिग्नल, या जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है, वो हमारा जो है उसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या करता है, आपका फॉलो करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसका टॉप जो है वो फ्लैट नहीं होता है। टॉप कैसा है, जैसे जैसे सिग्नल गई है, आप देखिए ये इसका टॉप है, ये इसका टॉप है, ये इसका टॉप है ना। वो वही इसकी डिफिकल्टीज होती है फ्लैट टॉप नेचुरल सैम्पलिंग की। तो नेचुरल सैम्पलिंग की मेन डिफिकल्टी है कि इसका जो टॉप है वो शार्प है, और टॉप शार्प है, सो हम जब आउटपुट देखते हैं तो इसमें हमें नॉइज फेस करना पड़ता है, हमें डिस्टॉर्शंस फेस करना पड़ता है, और दिस सिग्नल इज डिफिकल्ट टू रिकवरी। सो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें नेचुरल सैम्पलिंग में देखने को मिलती हैं। अगर हम इसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो हम जाते हैं फ्लैट टॉप सैम्पलिंग के बारे में। तो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम आप देख सकते हैं इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रहा है, ये फ्लैट टॉप सैम्पलिंग है। फ्लैट टॉप सैम्पलिंग की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि इसका नॉइज जो है वो शार्प है, जिसके कारण हमें इसमें सॉरी, इसका फ्लैट जो है वो शार्प है, जिसके कारण हमें नॉइज मिलता है, हमें डिस्टॉर्शंस मिलता है, और इस डिस्टॉर्शंस, इस नॉइज को हटाना है। तो हम एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की जो पल्स ट्रेन हम आपको देख पा रहे हैं कि इसका जो टॉप है वो देखिए पूरी तरह से फ्लैट है, जिसके कारण जो भी शार्पनेस या जो भी डिफिकल्टीज आ रही थी वो डिफिकल्टीज इसमें प्रॉब्लम यहाँ से रेक्टिफाई हो जाती है। तो क्या होता है कि जनरली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जब नेचुरल सैम्पलिंग में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको फ्लैट टॉप सैम्पलिंग जो होती है वो रेक्टिफाई कर देती है। तो लेकिन फ्लैट टॉप सैम्पलिंग रेक्टिफाई तो करती है, लेकिन जब कभी भी हम बात करते हैं कि जब एम्पलीट्यूड जो होता है वो तो कांस्टेंट होता है, बट हम जब भी बात करते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी के मैसेज की बात करते हैं, कि जब हाई फ्रीक्वेंसी की बात होती है तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा जो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग होता है वो भी फेल हो जाता है, क्योंकि हाई हाई से हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की बात है वो कांस्टेंट नहीं रह जाती। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के लिए या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए फ्लैट टॉप सैम्पलिंग जो है वो हमारा काम नहीं करता है। तो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि हम कहते हैं इसे रेक्टेंगुलर सैम्पलिंग पे कहते हैं, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड भी सैम्पलिंग भी कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं कांस्टेंट एम्पलीट्यूड सैम्पलिंग हम इसे क्यों कहते हैं। तो ये एक बेसिक सैम्पलिंग टेक्निक्स मैंने बताई, जिसमें हम सैम्पलिंग होता क्या है, आइडियल सैम्पलिंग जनरली हम नहीं पढ़ते हैं, जिसके लिए टाउ की वैल्यू जीरो होती है। नेचुरल सैम्पलिंग क्या होता है और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग क्या होता है। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली आपको क्लियर हुआ होगा। डेरिवेशन पोर्शन हम बाद में इसको समझेंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।